नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल दोनों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और उन्होंने खास तौर पर इजराइल की आलोचना की है, ये कहते हुए कि उसे संघर्ष विराम के तुरंत बाद इतना बड़ा हमला नहीं करना चाहिए था। ट्रंप ने सख्ती से कहा, इजराइल उन बमों को मत गिराओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक बड़ा उल्लंघन है। अपने पायलटों को तुरंत आप घर वापस बुलाओ। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि इजराइल ने संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर पर सहमति जुटाने के बाद तुरंत ही हमला कर दिया। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इससे पहले इजराइल ने आरोप लगाया था कि ईरान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, लेकिन ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो ईरान से खुश नहीं है और ये भी कहा कि इजराइल से भी बहुत नाखुश हैं। ईरान का कहना है कि उसने अंतिम मिसाइल तब दागी थी जब बियरशेवा शहर पर हमला हुआ था और ये सीज फायर की घोषणा से पहले की घटना थी। ईरानी पक्ष ने इसे आत्मरक्षा का कदम बताया और सीज फायर की शर्तों के उल्लंघन से इनकार किया। इस पूरे घटनाक्रम में कतर की भूमिका भी काफी अहम रही। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध भी किया कि वे ईरान को अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मनाएं। इस कॉल के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने पहल की और ईरान को इस प्रस्ताव पर सहमति के लिए राजी किया। एक अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि कतर के अमीर ने ईरान को अमेरिका समर्थित सीज फायर प्रस्ताव पर सहमति दिलाई और ये पहल ट्रंप और कतर के अमीर के बीच बातचीत के बाद हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कतर ने एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता भूमिका निभाई है और ये संघर्ष विराम उस समय हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से तेज हमले हो रहे थे, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया था। अमेरिका के हालिया बमबारी हमलों के बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब जबकि संघर्ष विराम लागू हुआ है तो इस पर विवाद भी उतना ही तेज है। ट्रंप के इस बयान ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस भी छेड़ दी है। देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे इजराइल और ईरान की तरफ से क्या बातें सामने आती हैं। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।